सो लेट मी ओपन सीडीएसएल। पर सीडीएसएल में H1 के भी डेटा, अच्छा H1 का रिजल्ट मेरे को लगता है ऐड किया है। अच्छा ओके, यस सुवीर जी। गुड इवनिंग कपिल भाई, सॉरी गुड या इवनिंग गुड पीयूष भाई। इवनिंग सुवीर जी, कहिए। तो अच्छा, ये इस बार मैंने सिर्फ कुछ घंटे पहले थोड़ा सा काम किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं हाँ, अटेंड नहीं किए, जो सिर्फ ओके, दो वो अटेंड किए वीडियोस आपके, तो उस अच्छा अच्छा बेसिस अच्छा, पे जितना कर पाया मैंने किया। राइट राइट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एफवीज हमने फ्यूचर वैल्यू भी किया, फेयर वैल्यू भी किया है, आप क्या पूछ रहे थे इधर मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ पे लेकिन, ऊपर कहाँ पे जो मैं पूछ रहा था। कॉलम L2 में ऊपर, यहाँ हाँ पे ये फेस फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू, सॉरी। हाँ जो अभी मैंने मारुति की देखी ना, ₹5, ओके, यही वाली। समझ समझ गया। ठीक बराबर। है सर, मैंने जो इधर डेटा देखा है उस बेसिस पे इज डूइंग वेरी वेल। राइट इनके जो धंधे हैं बहुत अच्छा है, नीचे जो जबरदस्त ग्रो कर रहे कंपैरिजन हैं। किया है इट्स राइट, इट्स मतलब जैसा हम लोग Q1 के डेटा डाल रहे थे तब जो उम्मीद कर रहे थे कि बढ़िया रिजल्ट आने चाहिए, वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं इनके, है ना। एब्सोल्युटली। राइट, यहाँ पे आपने अपडेट नहीं किया, यहाँ कर दूं मैं। हाँ जी सर, यहाँ मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो मैंने Q1 की जगह पे H1 कर दिया। एब्सोल्युटली। राइट, अभी मुझे H1 नहीं पता है। तो अब तक का ट्रेंड क्या था, पिछले साल तक के हाल बुरे थे, डिमांड बिल्कुल नहीं थी सीडीएसएल की, और सीडीएसएल का शेयर कंटिन्यू नए नए लो लगा रहा था। राइट, पर Q1 के नतीजे एक इनके लिए गुड न्यूज लेके आए, 19% ग्रोथ। 19% ग्रोथ बड़ा अच्छा होता है। राइट, पर ये यस पहला क्वार्टर था जब हमने ग्रोथ देखा, तो यस। धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। अब आपने H1 के रिजल्ट फीड किए, तो H1 के रिजल्ट क्या कहते हैं, सेल्स कितना बढ़ा सर, 23। 23.5%। तो मैं यहां लिख दू H1 में यस प्लीज। 23.5। सर ये 23.5 अच्छा है, उम्मीद से अच्छा है कि उम्मीद से बुरा है, क्या बोलेंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये मोर देन एस्टिमेट बोल सकते हैं इसको। यस, राइट, हम कितना उम्मीद रख सकते थे सुवीर भाई, 18%, 20% 15%, तक हम सोच सकते थे। 23.5 तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। जी तो ये जी। मोर देन एस्टिमेट रिजल्ट इनके आए। राइट, सो लास्ट यस। टाइम मैंने इस पे 15% का एस्टिमेट लगाया था, राइट, 18% देख के। हाँ देखो आपने लिखा हुआ है ये 15%, पर मतलब जी अपने एस्टिमेट से बहुत ज्यादा रिजल्ट आया जी है ना। जी तो इससे हम फ्यूचर एस्टिमेट भी सुधार देंगे अभी। जी। बराबर, मान लो आपने 18 देख के 15 लिखा था, तो अभी कम से कम आप अपने एस्टिमेट को 20%। 18 तो अपग्रेड करोगे ना, ओके श्योर। कि आप डाउनग्रेड करोगे सीडीएसएल को, नहीं, ऑफ कोर्स इंक्रीज करेंगे। अपग्रेड करेंगे। बराबर, देखो कोई 18 करेगा, कोई 20 करेगा, इट्स ऑल राइट, जो करो वो, पर यस हम अपग्रेड करेंगे, ये बात तय है। राइट, तो यहां मैंने 18% लिख दिया। अब मैं आपके कॉस्ट देखता हूं, धंधे 24 से बढ़े, कॉस्ट 23 से बढ़े। राइट, तो बराबर बढ़ रहे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। राइट, यस यस। अब कॉस्ट इनके क्या है वो देखने के लिए मैं यहां पे मेजर कॉस्ट में जाऊंगा। राइट, तो जी। सीडीएसएल का सबसे बड़ा खर्चा क्या है सर। अब अभी तक तो जो दिख रहा है वो मतलब मेरे ख्याल से मार्केटिंग है या क्या है, मुझे पता नहीं अदर में क्या आता है इनके। बराबर, इनको तो मार्केटिंग करना नहीं है। बराबर ना, इनके लिए मार्केटिंग तो सब ब्रोकिंग कंपनी करेगी। ओके ओके। तो इनका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो ही अदर है, एम्प्लॉय दूसरा खर्चा 28 करोड़। राइट, तो इनके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई भी खर्चे है। राइट, इसीलिए इनके मार्जिन, मतलब ये जो कमाते हैं आधा तो इनका प्रॉफिट आ जाता है। सोचो ऐसे धंधे ही नहीं होते जिसमें आप जितना धंधा करो आधा घर ले जाओ, पर सीडीएसएल में क्यों हम आधा घर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई कॉस्ट ही नहीं। राइट, तो सीडीएसएल के केस में कोई प्रकार के खर्चों से हमें चिंता नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे खर्चे नहीं है जो हमारे प्रॉफिट को बहुत तोड़ सकते हैं। राइट, बस खाली ये है डिमांड आती रहनी चाहिए, धंधे आने चाहिए। जी जी। है ना? मतलब जितना मार्जिन है, जैसे कुछ महीने मैंने आज ही देखा, कुछ महीने पहले मैंने 1000 का शेयर लिया, वो 1500, मतलब 50% इंक्रीज हो गया पिछले कुछ वो क्वार्टर बराबर, के रिजल्ट्स के बाद से। राइट। जी। सो सर, नीचे मैंने एक चीज लिखी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर कीजिए। कंप्यूटर टेक कॉस्टिंग पे मैंने कमेंट लिखा था, हम्म, कॉस्ट पे जाएंगे तो अच्छा कॉस्ट पे। अच्छा देखो ऊपर अभी भाई आपने कहा 50% बढ़ गया है, लेकिन अगर किसी ने 2 साल पहले लिए होते तो 50% डाउन भी हो गया था, उसका डाउन हो गया। हाँ और जी हाँ अभी वो जी। भाव आया भी नहीं है जो 2 साल एब्सोल्युटली पहले था। एब्सोल्युटली, वो मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने गिरी मार्केट में उठाया। हाँ, तो मतलब ये तो आज आपने गिरे हुए मार्केट में उठाया, पर कल कभी ऐसा भी होगा आपने कोई दाम पे लिया हुआ है और आपके दाम से भी आधा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बराबर बिल्कुल। तो मैंने मुझे होगा। देखने, इसलिए मैंने इतने दिन देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, मैंने अच्छी कंपनी में राइट, इन्वेस्ट किया है। सो मेरा ये कमेंट था, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, हाँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है,
टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, पर फिर भी उनका जो कॉस्ट होता है टेक्नोलॉजी में वो भी बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है उनके लिए, राइट? क्योंकि डीप द लाइन अलग अलग कंपनियां, देखो इनको एक्विजिशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करना है। जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी को एक्विजिशन में भी कॉस्ट होता है, फिर संभालने में भी कॉस्ट होता है। इनको सोर्स का कोई कॉस्ट नहीं है, इनको खाली कॉस्ट क्या है, डेटा हैंडलिंग, राइट ना? तो इनके केस में कोई भी खर्चे को आप बड़े नहीं मानोगे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी खर्चे नॉर्मल है इनके लिए, राइट? 17% मतलब देखो आज इनके पास अगर 350 करोड़ आए तो 27 करोड़ अगर ये लोग टेक्नोलॉजी में डाल रहे थे तो नॉर्मल चीज हुई, है ना? नहीं तो कोई भी आईटी की अगर कंपनी हो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी की हो, 159 में सर उनको करीबन 70 करोड़ टेक्नोलॉजी पे ही लगेगा, ओके, राइट? क्योंकि उनको सब चीज करनी है, यहाँ पे इनको बैठे बैठे धंधा मिल रहा है, राइट? इसीलिए तो हमको कॉस्ट बहुत मायने नहीं रखेगी यहाँ पे, हमारे लिए डिमांड ही इंपॉर्टेंट है, राइट सर? राइट। अब एक क्वेरी और थी सर। हाँ जी, नहीं ये आप कर लीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। हाँ देखो डिमांड 24%, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, डिमांड 23.5%, वो तो लिख दिया। प्रॉफिट 32% से बड़े हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 32.3% से। सर इनके कोई खर्चे तो है नहीं, पर फिर पिछले साल इनके प्रॉफिट क्यों टूट रहे थे? क्योंकि वो मार्केट डाउन थी तो यूजर्स कम हो गए और मतलब डिमांड ही नहीं थी, नए यूजर आ नहीं रहे थे जी, बराबर ना? तो भले इनके खर्चे नहीं है पर प्रॉफिट फिर भी टूट सकते हैं अगर डिमांड ना आए तो इनके केस में डिमांड बड़ी जरूरी है, राइट? अब जब डिमांड आई तो देखो धंधे के साथ प्रॉफिट भी आ गए, बराबर ना? प्रॉफिट कोई इन्फ्लेशन की वजह से नहीं आए, प्रॉफिट को कौन लाया है? मार्केट के इम्प्रूवमेंट, मार्केट डिमांड लाई है, राइट? इनके जो मार्जिन 51.2% हो गए, चलो ग्रेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 51. तो इनका प्रॉफिट का एस्टिमेट फिर 20% ले सकते हैं। हाँ देखो वो करते हैं हम, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिमांड का एस्टिमेट लेने का हमेशा, तो डिमांड कितना लिया? 18 बराबर है, कंजर्वेटिव, राइट? हाँ, किसी और को लग रहा है कि कुछ कम ज्यादा करना चाहिए तो आप बोल सकते हो, बराबर है? मैं यहाँ पे 18% ही लेके चल रहा हूं, जहां 2024 में 18% सेल्स ग्रोथ का एस्टिमेट हमने लिखा, जिसके हिसाब से 655 करोड़ का टर्नओवर आया। लेट मी चेक, सब सही है ना? सही है, राइट? देखो पिछले साल टर्नओवर बढ़ा नहीं था, पर इस बार बढ़ा तो अचानक जबरदस्त बढ़ा, 655 करोड़, तो सेल्स क्लियर है। अब मार्जिन अपने कितने लिए? 51.2%, बराबर? अभी आपके लेटेस्ट मार्जिन क्या है? 51.2, तो मैं यही मार्जिन को कंटिन्यू करता हूं सर, 51.2%, ओके, यही मार्जिन मेरे रहेंगे, राइट? अब यहाँ हो गया 51.2, 335, कितना प्रॉफिट ग्रोथ आया सर? 22%, 22%। अब लोग सोचते हैं जब प्रॉफिट गिर रहे होते हैं कि अरे यार ये तो 8-9% गिर गए, क्या होगा? लेकिन हमें हमेशा तब संभल जाने का कि अगर प्रॉफिट हमारे बहुत गिरे हैं तो प्रॉफिट बहुत दौड़ेंगे भी, क्योंकि प्रॉफिट क्या होते हैं? ज्यादा सेंटिमेंट बेस्ड होते हैं, इंक्लूडिंग दी बेस्ड। ये रूल कभी भूलने का नहीं, बराबर ना? नहीं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं जब प्रॉफिट बहुत टूटते हैं, राइट? अब सर आपके प्रॉफिट 22% आए, तो आपका एस्टिमेट कहता है 335 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे, इसका मतलब इस साल सर लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएंगे। यस, देखो आपके प्रॉफिट पिछले साल बड़े बुरे थे, 276 करोड़, राइट? इसीलिए सीडीएसएल टूटा था। प्रॉफिट 312 करोड़ 2022 मुझे लाइफ टाइम हाई दिख रहे हैं, इस डेटा के आधार पे अब मेरे प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, मतलब धंधा भी लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई आने वाला है, जो आप एडवांस में बोल सकते हो, यस, राइट? तो इसके हिसाब से सर आप दाम भी उम्मीद कर सकते हो कि लाइफ टाइम हाई आएगा, अभी तक आया नहीं है, राइट? पर अब इसको कौन रोकेगा? क्योंकि इस बार इन्वेस्टर को डिविडेंड लाइफ टाइम हाई मिलेंगे। जब आपको सब कुछ लाइफ टाइम हाई मिल रहा है तो दाम भी तो लाइफ टाइम हाई ही मिलेगा, राइट? तो ये एडवांस एस्टिमेट होते हैं सर। हमने ऐसे बहुत सी कंपनीज को एडवांस में लिया था जब नई चली थी, नए हाई नहीं पड़े थे। ज्यादातर लोग शेयर को कब लेने आते पता है? जब वो लोग देखते हैं ये वाला दाम, अरे इसका तो 1734 है लाइफ टाइम हाई, इसके ऊपर निकलेगा ना तब लेने का, फिर ये तो बहुत दौड़ेगा। मतलब 80% इन्वेस्टर ये देखते हैं। हमें क्या करने का? एडवांस में उम्मीद करने का, अभी जो भाव है वो, पर ये भाव तोड़ के आगे दौड़ने वाला है, और जैसे हमने प्रीवियसली देखा, राइट, कि 300 का 600, 600 का 1700, अब इसी प्रकार की रैली का समय आ गया है सर, राइट? तो आने वाले 2-3 साल में जैसे ये पहले 5-6 गुना हुआ था, उसी प्रकार से हम अभी भी उम्मीद कर सकते, राइट? तो अगर आपका शेयर सर 5-6 गुना होता है तो वो
कौन करने वाला है, क्यों होने वाला है 5 to 6 टाइम? Because of the demand increase. या डिमांड डिमांड डिमांड, मतलब यहाँ पे मेरे को वो, मैं बहुत बार कहता हूँ, शोले का ये वो डायलॉग याद आता है, गब्बर सिंह वाला था ना, एक हाँ बसंती के ऊपर, कि भाई जब तक तेरे पैर चलेंगे वीरू की जान रहेगी, तेरे पैर रुके और वीरू की जान गई। तो हमारे केस में बसंती कौन है? डिमांड। जब तक डिमांड आएगी ना, शेयर दौड़ते ही जाएंगे, 1 साल 3 साल 5 साल, इनकी ब्रेक नहीं लगने वाली, राइट? तो इसीलिए बहुत थोड़ा चले बेच दूं वो सब करने की जरूरत नहीं है, शांति से शेयर दौड़ता है, दौड़ने दो। Absolutely. तो